हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को आपके ही अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में जो है हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा, दोनों इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंतिम तक देखिएगा तो आपको सारा आसानी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो है हम भाग विधि से सीखेंगे, उसके बाद हम गुणनखंड विधि से निकालना वर्गमूल सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम भाग विधि से सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे देख लीजिए हमने संख्याओं का वर्ग लिखा है कि 1 का वर्ग हमारा 1 होता है, 2 का वर्ग हमारा 4 होता है। यानी वर्ग का मतलब क्या होता है कि स्वयं संख्या को स्वयं संख्या के गुणा, यानी 2 को स्वयं से 2 बार फिर गुणा कीजिएगा, स्वयं को 2 से गुणा कीजिएगा तो 4 आएगा, यानी इसी का वर्ग कहते हैं। तो 3 का वर्ग हमारा 9 होता है, 4 का वर्ग 4 चौके 16, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो इस तरीके से जो है 1 से 10 तक हमने संख्याओं का वर्ग लिखा है। इसको आपको याद रखना है, याद कर लीजिएगा। ऐसे में आप लोग एक दो बार रिपीट कीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वर्गमूल जो है हम भाग विधि से निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है हमने संख्या ले लिया है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग विधि द्वारा। तो संख्या हमारा 3364 यानी 3364। अब इसका किस तरीके से हम निकालेंगे, तो संख्या जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। संख्या हमारा 3364 और इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम कर लेंगे, यहाँ पे 2 लाइन इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दाएं ओर संख्या से हम जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा का मतलब क्या होता है, यानी इसमें दो दो संख्या पर जोड़ा ऐसे लगाएंगे, 2 संख्या पे और ये 2 संख्या पे, ये जोड़ा लग गया, 2 संख्या पे जोड़ा लगाते हैं। अब देखना है इसमें कि किस संख्या का वर्ग, 2 संख्या का हमने जोड़ा लगा लिया है। अब इसमें वो संख्या से लगाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे देखिए, इसमें देखना है कि किस संख्या का वर्ग 33 आ रहा है या इससे छोटा आ रहा है, वर्ग देखना है इसमें संख्या उससे 1 से 10 में। तो देखिए इसमें देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग 25 आ रहा है और 6 का वर्ग 36 आ रहा है। तो देखिए 6 का वर्ग जो है इस 33 से बड़ा हो जा रहा है, 33 से तो बड़ा हो जा रहा है, 6 6 36, 3 इससे अधिक हो जा रहा है। तो अधिक हम नहीं लेंगे, जिस तरीके से हम जो है भाग निकालना सीखते हैं कि उसमें उससे छोटी संख्या लेते हैं, बड़ा संख्या नहीं। इसी तरीके से इसमें जो है वर्गमूल में भी हम क्या करेंगे कि इसमें छोटी संख्या ले सकते हैं, किसी संख्या का वर्ग जो है उससे छोटा हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं। तो जैसे में देखिए यहाँ पे 36, 6 का वर्ग जो है 36 आ रहा है लेकिन इससे बड़ा आ जा रहा है इस संख्या से 33 से, लेकिन इससे छोटा देखना है। तो देखिए इससे छोटा किसका है, 5 है। अब देखिए 5 का वर्ग 25 आ रहा है, तो ये हो जाएगा, छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं। तो देखिए 5 का वर्ग 25 हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 5। अब देखिए 5 का वर्ग क्या है, 25 आएगा। तो इसको लिखिए 5 में 5 से गुणा करेंगे, वर्ग का मतलब देखिए 5 का वर्ग किस तरीके से, 5 गुने 5 लिखिएगा तो ये हमारा आएगा 25। यानी इसका वर्ग चढ़ा है ना, ये पावर 2 है, तो मतलब 5 2 बार लिखिएगा तो पावर यानी 5 को 2 बार गुणा कीजिएगा तो 25 होगा। तो देखिए 5 में 5 से गुणा कीजिएगा, इस 5 को जिससे लगाएंगे संख्या से, जैसे में हमने 5 का वर्ग किया तो 25 है, तो इस 5 को यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी, फिर गुना कीजिएगा 5 और 5 को जोड़िएगा, 5 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 25 लिखेंगे। और इस 5 को यहाँ पे लिखेंगे, याद रखिएगा, 5 को 50 25 और इस 5 को यहाँ भी लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। उसके बाद देखिए क्या करेंगे कि अब देखिए इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, इन दोनों इसमें से घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33 में से 25 गया 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो जोड़ा वाली, दोनों जोड़ा में संख्या है 64, तो इस जोड़े वाली संख्या को यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए इसमें ऐसी संख्या से गुना करना है कि 864 आ जाए, ऐसी संख्या। इसमें देखिए किस संख्या से गुना करें, तो देखिए इसमें देखिए कि सबसे पहले हम आपको एक और आसान तरीका बता देता ना हूँ कि देखिए इसमें देखना है कि इकाई अंक इसका क्या है। ऐसे आप संख्याओं के बारीकी से गुना कीजिएगा तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आसान तरीका हम ये बता देंगे कि देखिए इसमें देखना है कि किस किस संख्या के, यहाँ देखिए इसमें क्या है, इकाई अंक इसका 4 है। तो इन सारे संख्याओं में देखना है कि 4 किसका वर्ग, मतलब वर्ग किए हैं तो आए हैं। तो देखिए 2 का वर्ग किए हैं तो 4 आए, लेकिन अगर इसमें देखिए 10 में हम 2 से गुना करें तो देखिए जिससे हम गुना करेंगे, हमने आपको बताया है कि इसमें 5 5 से नीचे भी लिखते हैं उसको, जिस संख्या का यहाँ पे गुना करेंगे उसको नीचे भी लिखते हैं। 2 से फिर नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 में 0 से गुना करें तो यानी 10 दूनी के
20। तो देखिए 204 आ रहा है, तो इससे छोटा आ जा रहा है। उसके बाद देखेंगे किसका वर्ग 4 आ रहा है, किसका वर्ग किए तो 4 आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 आया है, तो यहाँ पे देखिए इसका वर्ग कीजिए, इसमें दूसरा संख्या का वर्ग 4 नहीं आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे देखिए 8 का वर्ग कीजिएगा तो इसका इकाई अंक 4 आ रहा है। तो देखिए इसमें अगर 8 से आप लोग गुना कीजिएगा, 8 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 864। देखिए 8 8 के 64, 64 के 4 लगा था ना, 8 8 64 और हाथ में 6। तो देखिए 10 में जब 8 से गुना कीजिए तो 80, और 80 छड़ को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 86। और इस 8 को हमने क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे इस 8 को, इसको 8 8 से गुना करेंगे इसमें 8 8 को, क्योंकि वर्ग इसका निकालने के लिए ऊपर भी गुना करते हैं और नीचे भी उसी संख्या को, और उस संख्या को यहाँ भी लिखते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया, इसको शून्य भी लिख सकते हैं या इसको काट भी सकते हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालें तो देखिए 3364 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो 58 आ गया। तो यही 58 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तो इस तरीके से आप लोग वर्गमूल निकालना सीखिए। एक और प्रश्न लेते हैं, उसके बाद हम अच्छा से आपको और समझाते हैं। अब देखिए हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है ये भी। इसमें क्या करेंगे, जो संख्या दिया है उसको पहले उतार लेंगे। तो संख्या हमारे क्या है, 225 है। तो 225 को अब इस तरीके से गुणनखंड जिस तरीके से निकालेंगे उस तरीके से कर लेंगे। अब इसमें क्या करना है कि संख्या से लगाना है। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है, विषम है, क्योंकि ये 5 है, 5 क्या है, विषम संख्या है। तो अब विषम संख्या से हम लगाएंगे। तो देखिए पहले हम 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, बचा 1, 3 पचे 15, तो हो जाएगा ना 75। अब फिर हम किससे लगाएंगे, ये 3 से कटने वाला है तो 3 से लगाएंगे, ये 3 से कट जाएगा तो फिर 3 से लगाएंगे। तो देखिए 3 एक कम 3 दूनी के 6 और 1 बचा इसमें 6, 1 तो इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, तो 3 पचे 15 यानी 25 तिहाई 75 होता है। फिर अब ये देखिए 3 से नहीं कटेगा, अब हम किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, तो हो जाएगा 5 हाफ 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5। अब देखिए ये पूरा पूरा कट गया है क्योंकि 1 आ गया है। अब देखिए हम इसको गुणनखंड को हम लिखेंगे, देखिए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब देखिए ये क्या हो गया है, आसान, ये हमने गुणनखंड को लिख लिया है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें जोड़ा लगाते हैं, संख्या होगा, ये 2 समूह में आ गया, ये भी 2 समूह में आ गया। अगर अब 2-2 समूह में आ जा रहा है तो देखिए 3 के लिए 2 के समूह में आ जा रहा है, यानी 2-2 के जोड़ा में आ जा रहा है, तो 2 का जोड़ा में ला जाता है तो क्या करते हैं, वर्गमूल में केवल 1 को लिखते हैं। तो 2 के समूह में है तो केवल 1 3 को लिखेंगे, गुना है तो गुना में, 5 2 के समूह में आ रहा है तो केवल 1 5 को लिखेंगे। तब गुना कीजिए 5 तिहाई 15, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें क्या करते हैं, बहुत ही ये आसान है, इसमें पहले गुणनखंड कर लेंगे और जो संख्या 2-2 के समूह में आ जा रहा है ना, जैसे मैं यहाँ पे देखिए 3 2 के समूह में आ रहा है, यानी 3 2 बार आ जा रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है। अगर 2-2 के समूह में आ जा रहा है तो 3 2 के समूह में आ रहा है तो केवल 1 3 को लिखेंगे, 5 2 के समूह में आ रहा है तो केवल 1 5 को लिखेंगे। यानी जितने बार 2-2 संख्या के समूह में आएगा और सेम संख्या होगा तो उसको 1-1 बार लिख लेंगे। तो इसमें गुना कीजिए तो 5 तिहाई 15, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए दूसरा नंबर है हमारा 400, तो पहले 400 को पहले इस तरीके से संख्या लिख लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाए 2 दूनी के 4 और 2 शून्य है तो 2 शून्य, फिर हम 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 100, फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 50, फिर 2 से लगाइएगा तो क्या जाएगा 25 25 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 5 से लगाइए तो 5 हाफ 25 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो गया। अब देखिए इसका जो संख्या से हमने भाग लगाया उसको पहले लिखेंगे। तो 2 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 2 है, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 5 कितने बार है, तो 5 देख लीजिए, 2 5 कितने बार है, तो 2 बार है, तो लिखेंगे गुने में 5 गुने में 5। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसमें संख्याओं का हमने जोड़ा बताया है कि जोड़ा किस तरीके से लगाते हैं। तो इसमें देख लीजिए 2 संख्या हो गया, ये भी 2 के समूह में आ रहा है और ये भी 2 के समूह में आ रहा है। जब 2-2 संख्या के समूह में आ जाए ना तो केवल 1 2 को लिखते हैं। देखिए 2 2 बार आ रहे हैं तो केवल 1 2 को लिखेंगे, फिर ये 2 2 बार आ रहे हैं तो केवल 1 2 को लिखेंगे, ये 5 2 बार आ रहा है तो केवल 1 5 को लिखेंगे। गुना कीजिए 2 दूनी के 4 और 4 पच्चे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए 20 का जो आया है ना, तो इसका क्या वर्गमूल हो गया 20। 20 को स्वयं से फिर 20 को 20 में गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 400। तो यही 400 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हमारा हो जाएगा 20। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। अगर आप लोग सीख गए होंगे कि तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको इसी तरीके से वीडियो मिलते रहती है। अगर समझ में आए तो आप लोग नीचे प्यारा से कमेंट कर देना, हाँ सर समझ में आ जाएगा। और जो है आपको जो है
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।